वेलकम टू मूवी आइलैंड। मूवी के स्टार्टिंग में एक अनजान जंगल को दिखाया जाता है। जंगल पूरा बर्फ से ढका हुआ है और इस जमा देने वाली सर्दी में भी बहुत सारे लकड़हारे लकड़ियां काट रहे होते हैं। अब यहाँ पर सब काम करने के बाद खाने की तैयारी करते हैं, पर लकड़हारों का मुखिया वहाँ पर अपनी कुल्हाड़ी छोड़कर कहीं चले जाता है। अब थोड़ी देर बाद जब वो वापस अपने साथियों के पास आता है तो वो देखता है कि हर तरफ बस खून ही खून है। और तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा जाइंट आता है और उसे भी मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक मेल ऑफिसर और एक फीमेल ऑफिसर को दिखाया जाता है। इनके साथ 5 बच्चे भी होते हैं जो किसी न किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल होते हैं। अभी क्योंकि ये सब बच्चे हैं इसीलिए इन्हें कोई सख्त सजा नहीं दी जा रही थी। इन्हें यहाँ पर सिर्फ काउंसलिंग के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस ऑफिसर उन्हें कहता है कि उन्हें अगले 1 हफ्ते तक जंगल में रहना होगा और अगर किसी ने भी उसका रूल तोड़ा या उसकी बात ना मानी तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा और जो यहाँ पर सही से रहेगा उसे रिहा कर दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें जंगल के रास्ते एक बहुत घने जंगल में ले जाया जाता है, जहाँ रास्ते में हम एक बूढ़े आदमी को भी देखते हैं जो इन्हें छुपकर देख रहा होता है। अभी यहाँ पर वो मेल ऑफिसर उन सब बच्चों को एक एक टेंट दे देता है और उन्हें कहता है कि उन्हें यहाँ पर इस टेंट में ही गुजारा करना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम जंगल में एक हिरण को देखते हैं जिसका शिकार एक भालू करने वाला होता है, पर तभी भालू के पीछे से एक जाइंट आता है और उसे उठा लेता है और उसे वहीं पर मार देता है। अगले सीन में हम उन बच्चों को देखते हैं जो एक जगह इकट्ठा होकर आग सेक रहे होते हैं कि तभी वहां पर बूढ़ा आदमी आ जाता है और अजीब अजीब से हरकतें करने लगता है। इसीलिए मेल ऑफिसर आता है और उसे डांट कर भगा देता है और सभी बच्चे उसे पागल समझकर अनदेखा कर देते हैं। अब अगली सुबह सभी बच्चे और ऑफिसर जंगल में हाइकिंग के लिए निकलते हैं। थोड़ी दूर जाकर वो एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं, पर उनमें से 2 बच्चे अभी भी आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्हें वहां पर एक बैल का कंकाल मिलता है, इसीलिए वो लड़का उस बैल के सींग को उठाकर अपने पास रख लेता है। अब टुकड़ी से अलग होने के कारण मेल ऑफिसर उसे बहुत डांट लगाता है और उन्हें सख्त हिदायत देता है कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस जाइंट को पता चल गया है कि उसके बैल का सींग गायब है, इसीलिए वह बहुत जोर से चीखता है जिससे उसकी चीख की गूंज पूरे जंगल में गूंजने लगती है। बच्चों को भी उसकी आवाज सुनाई देती है, पर बच्चे उसे ये सोचकर नजरअंदाज कर देते हैं कि वो किसी जानवर की आवाज है। पर उस बूढ़े आदमी को, जिसे सारे पागल समझ रहे थे, समझ चुका था कि जाइंट को किसी बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ है और जाइंट को जो गुस्सा दिलाने वाला है वो अब जाइंट से नहीं बच पाएगा और जल्द ही जाइंट उन बच्चों को ढूंढ लेता है। फिर एक एक करके उन्हें मारने लगता है और सबसे पहले जाइंट एक लड़की को मारता है, जिसके बाद वो मेल ऑफिसर को अपना शिकार बना लेता है। यहाँ दूसरी ओर हमें उन बच्चों में से एक लड़की के पिता को दिखाया जाता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर हैं। उसे कहीं से पता चलता है कि वो मेल ऑफिसर पहले भी ऐसे ही 5 बच्चों को काउंसलिंग के लिए जंगल लेकर गया था और उन बच्चों में से एक की मौत हो गई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सख्त दिल का इंसान था और बच्चों को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया करता था। इसीलिए वो अपनी बेटी को मिलने के लिए जंगल की ओर निकल जाता है। उधर दूसरी तरफ बच्चे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। वो बस जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकलना चाहते हैं, पर उनकी कार की चाबी उस मेल ऑफिसर के पास थी जिसे जाइंट ने मार दिया था। इसीलिए एक लड़का कार को बिना चाबी के ही स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा करने में नाकामयाब हो जाता है। इसीलिए फीमेल ऑफिसर के साथ बाकी सब बचे हुए बच्चे एक कमरे में छिप जाते हैं। इसके बाद वो जाइंट आकर उनकी कार को घसीटते हुए वहां से लेकर चले जाता है, क्योंकि जाइंट को पता था कि वो बच्चे उस कार से ही इस जंगल से निकल सकते हैं। जाइंट उन्हें किसी भी हालत में बच के जाने नहीं देना चाहता है। इसके बाद उस बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो जाइंट का पीछा करते करते उन बच्चों तक पहुंच जाता है। फीमेल ऑफिसर उसे अंदर कैबिन में आने देती है, जहां वो उन सब बच्चों से पूछता है कि जाइंट पहले कभी इतना गुस्सा नहीं हुआ है। पक्का तुम लोगों ने कुछ ना कुछ गलत किया है जिसकी वजह से वो जाइंट इतने गुस्से में है। वो आगे कहता है कि मुझे यहाँ पर रहते हुए इतने साल हो गए हैं, लेकिन मैंने कभी जाइंट को इससे पहले इतना गुस्सा नहीं देखा। तभी वो बच्चे बूढ़े आदमी को उन्हें मिला वो बैल का सींग दिखाते हैं, जिसे देखकर बूढ़ा आदमी उन्हें कहानी सुनाता है और कहता है कि बहुत समय पहले इस जंगल के गांव में एक गरीब परिवार रहा करता था। उस परिवार के यहाँ एक बच्चा हुआ। वो बच्चा और बच्चों से काफी अलग था। वो एक साधारण बच्चे से बिल्कुल अलग, यानी बहुत जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा था।
यानी वो जाइंट था। उसके बड़े बड़े हाथ, बड़े बड़े पैर और बड़ा शरीर देखकर कोई बच्चा उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था। सभी बच्चे उससे दूर भागते थे। इसीलिए उस बच्चे ने इंसानों को छोड़कर एक बैल को अपना दोस्त बना लिया। वो दोनों साथ साथ बड़े हुए और हमेशा साथ रहने लगे। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर एक बार गांव वालों ने ठंड के चलते जंगल की सारी लकड़ियों को काटना शुरू कर दिया। और ऐसे ही एक दिन उन्होंने गलती से बिना सोचे समझे उस बच्चे यानी जाइंट के बैल को मार दिया और अपना खाना बना लिया। अब जाइंट को जैसे ही पता चलता है कि उसके इकलौते दोस्त को गांव वालों ने मार दिया है, तो जाइंट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अपने दोस्त का बदला लेने के लिए जाइंट बहुत सारे गांव वालों को मार देता है। और जैसे ही गांव वालों को जाइंट की इस हरकत के बारे में पता चलता है, तो गांव वाले जाइंट को पकड़कर एक गुफा में डाल देते हैं और उस गुफा को एक्सप्लोसिव से उड़ा देते हैं। सभी गांव वालों को लग रहा था कि जाइंट उस एक्सप्लोजन में मारा गया है, पर ऐसा नहीं था। वो बच गया था और पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी में जाकर छुप गया था। और आगे वो बूढ़ा आदमी कहता है कि जहाँ से तुम उस सींग को उठाकर लेकर आए हो, वो जाइंट के बैल की कब्र थी। और अब वो सब लोग समझ गए थे कि सींग की चोरी की वजह से ही जाइंट उनको मारने के लिए ढूंढ रहा है। ये सुनकर वो लड़का जो जंगल से सींग लेकर आया था, सींग उठाता है और ऊपर फेंक कर बोलता है कि लो जाइंट, तुम्हारा सींग, इसको रखो अपने पास। अब जैसे ही वो लड़का कैबिन की ओर बढ़ रहा होता है कि तभी जाइंट वहां पर आ जाता है और उस लड़के को वहीं पर मार देता है। अब एक और मौत देखकर बाकी सब बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ फीमेल ऑफिसर बूढ़े आदमी से पूछती है कि उसे जाइंट ने अभी तक क्यों नहीं कुछ नुकसान पहुंचाया। तो वो आदमी कहता है कि बात मजाकिया है, पर मेरी शक्ल एक लड़की से बहुत मिलती है जिसे जाइंट बहुत ज़्यादा पसंद करता है। पर वो लड़की उस जाइंट को बिल्कुल नहीं पसंद करती थी। अब यहाँ उन बच्चों में से एक का पिता, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, जंगल में पहुंच चुका था। उसे जंगल में घुसते ही एक बहुत बड़े पैरों का निशान मिलता है और वो मेल ऑफिसर की लाश को भी देख लेता है और समझ जाता है कि जंगल में कुछ तो गड़बड़ है। और अब वक्त को ज़ाया ना करते हुए वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर बढ़ने लगता है और साथ ही अपने साथी पुलिस वालों से संपर्क करने की कोशिश करता है। पर फोन पुलिस स्टेशन की जगह कहीं और ही कनेक्ट हो जाता है, जहाँ के सारे लोग उसकी बात सुन लेते हैं। उधर दूसरी ओर जाइंट अब कैबिन की छत तोड़कर उसमें से एक लड़की को उठा लेता है, जिसके विरोध में फीमेल ऑफिसर जाइंट की आंख पर गोली मार देती है। पर जाइंट उनका पीछा फिर भी नहीं छोड़ता और सबको मारने ही वाला होता है कि वो पुलिस ऑफिसर वहां पर एकदम सही वक्त पे पहुंच जाता है और एक गोली जाइंट को मार देता है, जिसके कारण वो जाइंट कैबिन के ऊपर ही गिर जाता है। सब मौका देखकर वहां से फटाफट भागने लगते हैं, पर वहां पर वो बूढ़ा आदमी आ जाता है और सब पर गन तान देता है और कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ से ऐसे ही चले गए तो उस जाइंट का गुस्सा कभी शांत नहीं होगा। बूढ़ा आदमी हटने को तैयार ही नहीं था, इसीलिए उनमें से एक लड़का गन के सामने आ जाता है। बूढ़ा आदमी गोली चला देता है, जिसके कारण वो लड़का वहीं मारा जाता है। उधर दूसरी ओर जाइंट अब उठ खड़ा हुआ है और वो उन सब की ओर अपना बड़ा सा हथियार फेंक कर मारता है, जिससे बूढ़ा आदमी मारा जाता है। फीमेल ऑफिसर, लड़की और उसके पिता अब जल्दी से कार में बैठकर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर वो जाइंट अभी भी उनका पीछा करता है। लड़के के पिता कार के पीछे बैठकर जाइंट पर गोलियां बरसा रहे होते हैं, पर उस जाइंट पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा होता कि तभी कार एक पेड़ में जाकर टकराती है। अपनी जान बचाने के लिए वो तीनों भागने लगते हैं और वो तीनों तालाब में बने एक ब्रिज पर भागते हैं। उन्हें लग रहा था कि वो अब मरने वाले हैं, क्योंकि आगे रास्ता बंद है और उनके पीछे जाइंट अभी भी लगा हुआ है। अब वो लोग बहुत ज़्यादा निराश हो गए होते हैं, क्योंकि जाइंट बस उन्हें मारने ही वाला है। पर इससे पहले कि जाइंट उन्हें कोई नुकसान पहुंचाता, वहां पर बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स आ जाते हैं और जाइंट पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जाइंट बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। इतना ज़्यादा जख्मी होने के कारण वो जाइंट पानी में गिर जाता है और इसी तरीके से जाइंट का खात्मा हो जाता है। ये सब लोग वही लोग थे जिन्होंने उस लड़की के पिता के मैसेज को सुन लिया था। इन तीनों की किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वो तीनों जाइंट से बच गए थे और यहाँ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को देखने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को क्लिक कर उन वीडियो को भी एंजॉय करें।